जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे आप सब? मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने एस डी यादव की बुक स्टार्ट की थी जिसमें कि हम कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी हम क्लास नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। और क्लास नंबर 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 48 तक कंप्लीट कर लिया था। आज ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और या आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 दिया है आपको, एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12 से 1/2% के लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। ठीक है, तो हमें ए का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है, सीपी बताना है। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 49। और इसमें दिया है हमें ए एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए, ये आपका ए है, ये बी को वस्तु बेच रहा है, तो ये किस लाभ पर बेच रहा है? ये 20% के लाभ पर बेच रहा है। 20% के लाभ पर यानी कि 100% में कोई वस्तु खरीदता है। ठीक, कितने में बेच रहा है? 120% में बेच रहा है। तो ये इनके सीपी और एसपी का क्या आ गया? रेशियो आ गया। ठीक, फिर जो बी है, बी सी को 10%, बी सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। यानी कि ये उसका यदि सीपी होगा, क्या होगा? ये उसका सीपी होगा, तो वह भी 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर कितने में बेच देगा? यानी कि ये जो बी है वह 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर वह इसको 10% के लाभ पर यानी कि 110% पे बेच देगा। ठीक, उसके बाद सी उसे डी को 12 से 1/2% के लाभ पर बेच देगा। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो 100% से वह बेच देगा 112.5% पर। ठीक है, तो ये भैया आपका सीपी चल रहा है और ये आपका एसपी चल रहा है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ से सभी में परसेंटेज कॉमन है, तो परसेंटेज आप सभी में से हटा दीजिए। ठीक, उसके बाद जब आप डिवाइड करोगे तो देखिए, ये हो जाएगा 5 बार और ये हो जाएगा 6 बार। ठीक, ये हो जाएगा आपका 10 बार और ये हो जाएगा 11 बार, ये हो जाएगा आपका 8 बार और ये हो जाएगा आपका 9 बार। ठीक है, किससे होगा ये 8 बार डिवाइड? अच्छा, किससे होगा? हाँ, ये चीज़ और देख लीजिए आप, किससे डिवाइड होगा? ये होगा 12.5 से। किससे होगा? 12.5 से। कितने बार डिवाइड होगा? 12.5 से 8 बार डिवाइड होगा और ये 12.5 से 9 बार डिवाइड होगा। क्योंकि 12.5 गुणा 9 करते हैं हम, तो क्या मिलता है हमें? 112.5 मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ से आप कुछ और भी काट सकते हैं, जैसे ये कट गया 3 बार, ये कट गया 2 बार, अच्छा ये कट गया 5 बार, 2 से काट रहे हैं ना। ठीक, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ से 25 8 200 रेशियो, और यहाँ पे फाइनली क्या रेशियो निकल कर आ रहा है? ये आपका निकल कर आ रहा है 11 33 या 11 नाम 99। 99 गुणा 3 करेंगे तो 9 27 और 29। ठीक है, यानी कि 200 की चीज़ आप 297 में बेच रहे हैं, तो 200 रुपये का क्या कमा रहा है? प्रॉफिट। अच्छा, हाँ, ये चीज़ और भी है इसमें। क्या है कि हमसे परसेंटेज नहीं पूछा है ना? हमसे क्या नहीं पूछा है? परसेंटेज नहीं पूछा है। हमें क्या दिया है? ये हमारा सीपी का रेशियो है, ये फाइनली हमारा सीपी का रेशियो है, ये फाइनली हमारा एसपी का रेशियो है, सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ठीक, तो अभी आपको मालूम होगा कि सेलिंग प्राइस आपका क्या निकल कर आ रहा है? ये आपका निकल रहा है 297 के रेशियो में निकल कर आ रहा है, जो कि किसके बराबर होगा? ये होगा हमारा 29.7 रुपये के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि इससे ये पूरा पता चला गया। यानी एक रेशियो की वैल्यू आ रही है 1/10, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें सीपी यानी 200 रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो आप 200 से कर देना गुणा, यानी कि
फाइनली जो आपका सीपी निकल कर आएगा वह आएगा 20 रुपये। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 20 रुपये आपका क्या निकल कर आएगा? ये आपका सीपी निकल कर आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ₹20। ठीक है, अभी ये आपका पहला तरीका हुआ। इसी को यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहे, यानी कि मान लो कि किसी व्यक्ति के समझ में ना आया हो, वैसे अधिकतर बच्चों के ये समझ में आ जाता है, लेकिन कोई नए बच्चे भी हैं यहाँ पर जिनके ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब हम परसेंटेज मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये डायरेक्टली एक के बाद एक ऐसे हम लेते हैं, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो मान लीजिए ए ने किसी रुपए में खरीदा होगा, मान लीजिए ए ने x रुपए में खरीदा, ठीक, x रुपए में खरीदा और 20% के लाभ पर बेच दिया। अभी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5, यानी 5 रुपए पर एक का लाभ, यानी कि 6/5 होगा। कितना होगा? ब्याज सॉरी उसके साथ, किसके साथ? लाभ के साथ 6/5 होगा। अगले की यदि हम बात करें 10%, बी ने सी को 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होगी कितनी होती है? 1/10 होती है, यानी कि 10 पे 1 का लाभ, तो 11/10 यहाँ आ गया। और 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है, यानी कि 8 पे 1 का लाभ, तो 9/8। ये सब करने के बाद जो सेलिंग प्राइस आ रही है वह कितनी आ रही है? वह आ रही हमारी 29.70 रुपए। तो ये सेलिंग प्राइस की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक, अभी यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, पॉइंट हटाओगे तो बटे में आ जाएगी 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 10 से 10 खत्म। ठीक, 11 से काटोगे, 11 दूना 22, 11 7 77, 11 दूनी 22, बचे 7, 11 7 77, 9 तिया होता है 27। कितना होता है? 9 तिया 27। और 3 से काट सकते हो इसको आप 2 बार, 2 से काट सकते हो इसको आप 4 बार, यानी कि आपके पास क्या बचा? x के बटे में 5 गुणा 4 20 बराबर कुछ नहीं बचा, तो 1/1 तिर्यक मल्टीप्लीकेशन, यानी कि x इज इक्वल टू 20। तो जो आपका सीपी निकल कर आया है वह कितना आया है? 20 रुपए, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। 20 रुपए आपका क्या होगा? सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। और जहाँ तक मुझे लगता है यही आपको अच्छी लगी होगी, ये वाली जो मेथड है, मेथड नंबर 2, ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हालांकि उसमें भी कुछ नहीं था, उस मेथड में डायरेक्ट यही था हमारा कि 5 रुपये, यानी 20% होता है 5 से 6, उसके बाद 10% होता है 10 से 11, और ये होता है आपका 8 से 9। फाइनली आप इसका रेशियो देखोगे, या फिर आप काट भी सकते हैं। ठीक, काट भी सकते हैं, तो इसको काट दीजिए आप 2 से 3 बार, इसको काट लीजिए आप 4 बार, तो 10 5 40 और 4 5 20 और 10 200 यहाँ पर आ जाएगा, 297 यहाँ पर आ जाएगा। ये जो आता है ये आपका हमेशा सीपी का रेशियो होता है, और ये आपका सेलिंग प्राइस का रेशियो होता है, यानी कि एसपी का रेशियो होता है। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम है कि ये आपको एसपी 297 रेशियो में दिया है, लेकिन 29.7 रुपये 70 ये किस में दिया है आपको? ये आपको रुपयों में दिया है, यानी ये इसके बराबर। तो इससे जब आप डिवाइड करोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू निकलेगी वह निकलेगी आपकी 1/10। कितनी निकलेगी प्यारे विद्यार्थियों? 1/10। और हमें सीपी चाहिए, यानी कि 200 से क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे, 0 से 0 खत्म। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो हमारा राइट आंसर निकलेगा वह कितना निकलेगा? वह निकलेगा सर हमारा 20 रुपये। कितना निकलेगा प्यारे विद्यार्थियों? 20 रुपये हमारा क्या निकलेगा? राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। उतार लिया? उतार लीजिए ना। हाँ जी, उतार लिया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। देखिएगा जरा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है, ए बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% के लाभ पर बेच देता है। यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए हो, तो ए ने उसे कितने में खरीदा? सेम क्वेश्चन है एकदम, और सेम इसकी क्या रहेगी? प्रोसेस रहेगी।
यानी कि आप चाहे तो यहाँ सीपी और एसपी का क्या लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेशियो। देखिए क्या दिया है, सूटकेस 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर यानी फ्रैक्शन वैल्यू 10 से कितनी हो जाएगी भैया, लाभ सहित 11, यानी 10 में खरीदी होगी तो 1 लाख जोड़ के 11 में आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो। ठीक है, बी ने उसे 30% के लाभ पर, बी ने उसे 30% के लाभ पर यानी कि 10 से ये कितना हो जाना है, 13 हो जाना है। और सी ने उसके लिए, अच्छा ये सी का आप क्या आ गया, ये सी का एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 11 तिया 33, हासिल आई 1, 11 कम 11 और 143। ठीक, तो ये सीपी, ये एसपी है किसका, ये सेलिंग प्राइस है भैया एसपी, सेलिंग प्राइस किसका, सी का। किसका है प्यारे विद्यार्थियों, ये सी का सेलिंग प्राइस है। और हमें सी का सेलिंग प्राइस दिया है 2860 रुपए, 2860 रुपए हमें रुपयों में दिया है। और वैसे ऐसे दिया है, वैसे किस में दिया है, वैसे दिया है आपको रेशियो में। ठीक, किससे डिवाइड करोगे, 11 से, तो 11 से काटा तो 13 बार, 11 से काटा 11 दूने 22, 11 छंग 66, 13 से काट लोगे आप कितनी बार, 13 कम 13, 13 दूना 26, यानी कि इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 20 रुपए, 20 रुपए आपका क्या है, 20 रुपए एक रेशियो की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, हमें सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि 100 से आप क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे, यानी एक रेशियो की वैल्यू 20 है तो 100 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपए। कितनी हो जाएगी, 2000 रुपए, यानी कि 2000 रुपए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, तो 2000 रुपए हमारा क्या निकल कर आया है, ये हमारा राइट आंसर निकल कर आया है। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, 2000 रुपए सीपी, वो भी किसका, सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 51। हेलो 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 हेलो, हाँ अच्छी आ रही है आवाज़, हाँ 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 ठीक ठीक, ओके, हाँ जी, नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ जाएं। ओके, हाँ, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे। ए एक साइकिल को, कौन सा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, ए एक साइकिल को बी को 5% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है। तद अनुसार यदि सी ने 2310 रुपए दिए हैं तो ए का लागत मूल्य कितने रुपए होगा। सेम क्वेश्चन है भैया, एक बार 5% का लाभ, एक बार 10% का लाभ, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी कि सीपी और एसपी का आप क्या बना लीजिए, रेशियो बना लीजिए। तो सीपी यदि आपका 20 होगा, 5% पे तो यही होता है 1/20, तो हमारा जो एसपी होगा वो कितना होगा, 21 होगा। क्या हम क्या देख रहे हैं, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो कि होती है 1/20, तो 20 हमारा सीपी होता है, एक हमारा प्रॉफिट या लॉस को दर्शाता है। लेकिन डिपेंड किस पे करता है, यदि ये प्रॉफिट है तो फिर हमारा प्रॉफिट होगा, यदि ये लॉस है तो फिर ये हमारा क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो 20 रुपए आपका सीपी होगा, यानी कि आपने एक प्रॉफिट कमाकर 21 में सेल किया होगा। तो हम यहाँ पर सीपी और एसपी का क्या बना रहे हैं, रेशियो बना रहे हैं, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बना रहे हैं, हम रेशियो बना रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो बनाया, जो कि कितना आया, 20 से 21 आया। और अगले वाले में हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% का लाभ किसको दर्शाएगा, 10% का लाभ दर्शाएगा 1/10, यानी कि 10 से कोई चीज़ 11। ठीक, अभी क्या करना है सर, इनका इंटू करना है, तो ये हो जाएगा आपका 200 और 11 एकम 11, हंसलाई 1, 11 दूना 22 और 1 23। ठीक है, तो ये हमारा सीपी का रेशियो आया है। ठीक, और ये हमारा फाइनली एसपी का रेशियो आया है। ठीक है, हाँ ओके। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस होता है वो किसका होता है, लास्ट वाले का होता है, और ये जो कॉस्ट प्राइस आता है वो किसका आता है, स्टार्टिंग वाले का आता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या बताना है, अभी हमको बताना है ये तद अनुसार सी ने 2310 रुपए
2310 रुपये दिए हैं। तो ए का लागत मूल्य बताइए। अभी आपको मालूम होगा कि रेशियो में ये वाले जो भाई साहब हैं वो कितना दे रहे हैं, 231, और यहाँ पर जो बात हो रही है रुपए में वो हो रही है 2310। यानी कि एक बात की जाए इसके अनुसार तो एक रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 रुपये। और हमें क्या चाहिए, हमारा सीपी चाहिए जो कि 200 के रेशियो में है। यानी कि 200 का रेशियो बनाने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड इंटू करोगे 200 का, तो 2000 रुपये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि किसमें दिया है हमें, ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है 2000 रुपये हमारा सीपी है। क्या है, क्रय मूल्य है 2000 रुपये। ठीक है, हाँ इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 52 में, योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। ठीक है भैया, श्यामला ने उसको दीपा को बेच दिया और वो भी 10% के लाभ पर। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए, अच्छा दीपा को प्लाज्मा, श्यामला ने उसे दीपा को बेच दिया, योगिता ने श्यामला को बेचा। ठीक है, अच्छा टीवी प्लाज्मा को बेचा, ओके 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 ठीक है। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। अच्छा जो प्लाज्मा है वो टीवी का नाम है। ठीक, श्यामला ने दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 3300, अच्छा ओके ओके ठीक, क्या है कि प्लाज्मा टीवी का नाम है और मैं किसी व्यक्ति को समझ रहा था या फिर मैं लेडीज को समझ रहा था, गर्ल्स को समझ रहा था। ठीक, तो यहाँ पर जो प्लाज्मा है वो टीवी का नाम है और इसीलिए जो क्वेश्चन है वो है हमारा सेम टू सेम उसी के जैसा। तो हम क्या करेंगे, 20% का लाभ 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 5 से 6, जी हाँ वो भी किसमें, रेशियो में। उसके बाद श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर यानी कि 10 से 11 ये हो जाना है। और उसके बाद यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए, दीपा को यानी कि ये आपका सीपी है भैया, सीपी, अच्छा सीपी, पहले आप एक काम करिए दोनों का इंटू कीजिए। कट रहा है क्या, कुछ काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 5 10 यानी कि 55 25, 11 तिया 33। ठीक, तो ये है आपका सीपी कॉस्ट प्राइस, ये है आपका सेलिंग प्राइस, वो भी किसमें, रेशियो में, यानी कि रेशियो में है 33 और वैसे है शायद 3300 रुपये है। हाँ 3300 रुपये है, वैसे हमें 3300 रुपये दिया हुआ है, 3300 रुपये, 33,000 रुपये दिया है ना। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000 रुपये। हमें सीपी चाहिए यानी कि इंटू किससे करेंगे, 25 से करेंगे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 25,000 रुपये सीपी। ठीक, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो ये हमें किसमें दिया है, ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, 25,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। उसके पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने में दिक्कत आ रही है, बताओ इसको। ओके, हाँ तो कहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 52 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया आपको क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है, ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा। ठीक है भैया, मान लेते हैं, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। अच्छा, बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो, तो बी को कितना अभी लाभ हुआ। वाह,
शानदार क्वेश्चन है, टाइप चेंज है, कोई बात नहीं, इसको भी हैंडल करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 53। देखिए, ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेच दिया। कोई व्यक्ति ए है जिसने बी को, अब इसने कितने में खरीदा नहीं मालूम, इतना मालूम है कि इसने 4800 रुपए में बी को बेच दिया, लेकिन इसको जो हानि हुई है वह कितने की हुई है, इसको जो हानि, अच्छा ये इसके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो ये बी का क्या आ गया, बी का सेलिंग प्राइस आ गया, बी का सेलिंग प्राइस आ गया। तो बी का सेलिंग प्राइस आ गया है, लेकिन ये तो बी का सेलिंग प्राइस है। उन्होंने बोला है कि भैया जो ए है उसको 20% की हानि हुई है, यानी कि 4800 रुपए पर 20% की हानि हुई है, यानी कि केवल और केवल 80% उसने पाया होगा। तो हम यहाँ से सर्च मान लेंगे, यानी कि हम यहाँ से पता कर लेंगे कि उसने कितने में खरीदा होगा, उसने कितने में उसको कॉस्ट प्राइस उसका क्या होगा, या उसने कितने में उसको खरीदा होगा। 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, 8 छंग कितना हो गया हमारा 48, यानी कि सीधा सीधा इसने 6000 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 6000 रुपए। इसका क्या है, सीपी है। और ये किसके लिए, ये सीपी है भैया ए के लिए, और बी के लिए एसपी, यानी कि बी के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वह होगा 4800 रुपए। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 4800 रुपए बी के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है उसके बाद बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है। ये ध्यान रखना, ये ए के लिए सेलिंग प्राइस है, ये ए के लिए सेलिंग प्राइस है, किसका किसका, बी को, लेकिन बी के लिए ये कॉस्ट प्राइस है। बी के लिए क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप बी का सीपी, ठीक है। और ए का सीपी कितना है, ए का सीपी है सर 6000, ए का एसपी लिख देते हैं, ए का एसपी लिख देते हैं 4800 रुपए। अब आया होगा आपको अच्छे से समझ में कि ए का सेलिंग प्राइस दिया था हमें 4800 रुपए, जिस पर वो 20% का लॉस खा रहा है, यानी कि ये 80 के बराबर होगा। हम यहाँ से 100 से गुणा करके क्या देख सकते हैं कि उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, यानी कि ये 5 बार, ये 4 बार, 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 1200 बार, और इनका इंटू करोगे तो 6000, यानी कि 6000 क्या है, 6000 है सर हमारा कॉस्ट प्राइस, किसके लिए, ए के लिए। अभी बी के लिए हम देखेंगे कि बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 4800 रुपए, क्योंकि जो ए का सेलिंग प्राइस होगा वही बी का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ए किसको सेल कर रहा है, वस्तु बी को कर रहा है, ठीक है जी हाँ। तो बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ए को 15% का लाभ कब होगा, तो सर ए जो है वो 6000 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर लाया था, अगर वह 15% का लाभ चाहता है तो उसको यह वस्तु 15 6 5 30 हासिल 3 6 3 9 और 6 कम 6, यानी कि 6900 रुपए में बेचना पड़ता। इतने में अगर वह बेचता तो फिर कहीं जाके उसे लाभ होता, लेकिन 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 ये तो सीपीएसपी है, सेलिंग प्राइस है किसका, ये बी का सेलिंग प्राइस है इतना, क्योंकि इतने में इसने सी को बेचा है भैया, और सी के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, 6900 रुपए। ठीक, समझ में आया। बी उसे, हाँ, तो बी ने 69 यानी कि 6900 रुपए में सी को बेच दिया। क्या कर दिया, बी ने 6900 रुपए में सी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। और यही सी का क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अब हमसे बोला गया है, क्या बोला गया हमसे, कि बी उसे सी को कितनी कीमत पर बेचता, अच्छा इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो, यानी कि बी ने सी को 6900 रुपए में बेच दिया है। अभी हमको ये देखना है कि बी को कितना लाभ हुआ होगा, यानी कि बी 4800 रुपए में खरीद कर 6900 में बेच रहा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि उसको 2100 रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है, 2100 रुपए का ए को, सॉरी 2100 रुपए का बी को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और हमसे यही पूछा था कि बी को कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो 21 रुपए का लाभ हुआ है, 2100 रुपए का, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, 2100 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, एक विक्रेता है यानी कि सेल करता है जो 6% की हानि पर एक वस्तु को बेच रहा है। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कीमत क्या होगी। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका, सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस देखिए कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। सर कॉस्ट प्राइस उसका 100% रहा होगा, लेकिन वह 6% की हानि पर यानी कि 94% पर सेल कर रहा है, इतने में बेच रहा है। यदि वह उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचता, यानी कि प्लस 64 रुपये में, अगर प्लस 64 रुपये, यानी इसका मतलब ये है कि 64 रुपये अधिक में बेचता, इतने रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। कितने परसेंट का, तो उसे 10% का लाभ होता। यानी कि अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अब सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 रुपये में 100% में खरीद कर 10% का लाभ चाहिए उसे, यानी कि 110% उसको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस उसका 110% होगा। तो पहले देख लीजिए आप, 94% था सेलिंग प्राइस, अभी उसका 110% है सेलिंग प्राइस। यानी कि ये जो डिफरेंस आया है, कितने का आया है ये डिफरेंस, 6 उधर 10 इधर, यानी कि 16% का डिफरेंस आया है। वह क्यों आया है, सिर्फ और सिर्फ इस 64 रुपये अधिक के कारण आया है। यानी कि 64% की 16% की जो वैल्यू है वो है 64, और 1% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 16 64, यानी कि 1% की जो वैल्यू है वह कितनी है, 4 रुपये। कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 1% की वैल्यू है 4 रुपये। और हमें क्या चाहिए, हमें हमारा लागत मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, जो कि 100% था, यानी कि 100 से क्या कर देंगे, गुणा। तो इस प्रकार 400 रुपये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। 400 रुपये क्या होगा, लागत मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। उसके पहले इसको आप उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उतार लिया, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा हाँ, इस बीच में एक जरूरी सूचना यह है कि यदि आपको इसकी, एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 अब तक कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 54 तक कर लिया है। अभी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6% यानी कि 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। तो सीपी वही हम हमारा 100% मानकर चलेंगे। ठीक है, सीपी कितना मान लिया हमने, हमारा 100% मान लिया। और उसके बाद वह इस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वह होगा 115%। यदि वह इसे कितने रुपए अधिक में बेचता, यदि वह इसे 6 रुपये अधिक में बेचता, कितने रुपए अधिक में बेचता, 6 रुपये अधिक में बेचता, तो 18% का लाभ कमाता। यानी कि दूसरा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 1, ये सेलिंग प्राइस 2 कितना होगा, ये 100 में ऐड करोगे आप 118% होगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि सीधा 3% का इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया, इस 6 रुपये के कारण, किस रुपये के कारण, इस 6 के कारण। यानी कि 1% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 2। हमें चाहिए हमारा 100% लागत मूल्य, यानी कि सीपी, जो कि कितना होगा, 100% होगा। तो इस प्रकार जो हमारा सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वह होगा 200 रुपये। कितना होगा, 200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। 200 रुपये का क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56।
हाँ जी, नोट डाउन कर लिया, मिटा दें? ओके। क्वेश्चन नंबर 56। किसी घड़ी को 340 रुपये में बेचने के बजाय 350 रुपये में बेचा जाए तो 5% अधिक का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस फर्स्ट दे रखा है आपको 340 रुपये और सेलिंग प्राइस सेकंड दे रखा है आपको 350 रुपये। यदि इसके बजाय आप इसमें बेचो तो सीधा सीधा आप 10 रुपये कमा रहे हो, लेकिन परसेंट में कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5% का। यानी कि 1% की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 रुपये। कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों? 1% की जो वैल्यू होगी वो 2 रुपये होगी। और हमारा जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वह होता है 100%। कितना होता है? 100% होता है। यानी कि हमें वही बताना है। तो 100% की वैल्यू के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से। यानी कि 100% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वह कितनी आएगी? 200 रुपये। यानी कि इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा 200 रुपीज़ ओनली, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 57। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 है। कितना है? 3 है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है भैया, तो वस्तु का आप सीपी मान लीजिए 100% होगा, और जो इनके लाभ का अंतर है वह 4% और 3%। क्या है? अच्छा, सेलिंग प्राइस का जो अंतर है, सेलिंग प्राइस SP1 SP2 का जो डिफरेंस है वह है कितना है? 3। अच्छा हाँ, ये SP1 3 और ये है आपका 4। तो इनका जो परसेंटेज में डिफरेंस है वो 1% का है और वैसे 3 का है। तो 1% की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है। 1% की वैल्यू कितनी है? 3 है। और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, यानी कि किससे गुणा कर देंगे? ये हम कर देंगे 100 से गुणा, यानी कि 300 रुपये हमारा क्या होगा? सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है। अभी इसकी दूसरी मेथड क्या है इसकी? दूसरी मेथड ये है सर कि हमें दिया है विक्रय मूल्यों का अंतर, इनके विक्रय मूल्यों का अंतर, जो कि एक हमारा विक्रय मूल्य है 4%, दूसरा हमारे पास 3%। इनका परसेंट में अंतर देखेंगे तो 1% किसके बराबर? 3 के बराबर। जब 1% की वैल्यू 3 है तो हमारा जो सीपी है वो 100% होता है, यानी कि 100 से इंटू कर देंगे तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा वो आएगा 300 रुपये। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, जिसकी ये मेथड है दूसरी। जी हाँ, तो 300 रुपये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 58। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर लेकर आए हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58। क्या दिया है हमें? क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है एक टीवी 5% के लाभ पर, अच्छा सॉरी, एक टीवी 5% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक मिलते। उसका क्रय मूल्य बताइए। यानी कि आप इसको जो सेल कर रहे हो SP फर्स्ट, वो 5% और 5% के लाभ पर, यानी कि 105% आपका सेलिंग प्राइस आएगा। दूसरा 10% के लाभ पर तो 110% आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वह कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? वह हमारा 100% होता है। कितने परसेंट होता है? तो सर वह हमारा ऑलवेज 100% होगा। ठीक है। तो वह हमारा 100% होता है। अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर परसेंटेज जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड का,
जो परसेंटेज अंतर है वह 5% है, और ये क्यों हुआ है, 1000 रुपये अधिक में बेचने के कारण ऐसा हुआ है। ठीक, तो एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आएगी वह आएगी 200 रुपये। कितनी आएगी, 200 रुपये। लेकिन हमें हमारा लागत मूल्य चाहिए जो कि 100% है, यानी कि 100 से आप क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे, तो 20,000 रुपये हमारा क्या आएगा, सीपी आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, क्रय मूल्य आएगा, या फिर लागत मूल्य आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 20,000 रुपये क्या है इसका लागत मूल्य। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा 59। ओके, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है हमें एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। ठीक है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपये से कम कर देता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है। गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था, ध्यान रखिएगा, गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, नहीं तो पता चले आप केवल और केवल क्रय मूल्य निकाल दो और अपना आंसर गलत कर दो। देखो, सबसे पहले आप सीपी देखोगे तो सीपी होता है सर 100%, इसमें कोई शक नहीं। इसको आप 30% के लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट हो जाएगा आपका 130%। बोलो होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60% से कम कर देता, 60 रुपये से, ओके 60 रुपये से कम कर रहा है विक्रय मूल्य को, तो उसे 10% की हानि उठानी पड़ती है, यानी कि जो SP2 होगा वो होगा 90%, क्योंकि क्रय मूल्य कितना 100%, इसमें 10 का लॉस खा रहा है, यानी कि 90% में बेच रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर 60 रुपये, यहाँ पर 130% था सेलिंग प्राइस पहला, दूसरा 90% है, यानी कि ये जो 40% का डिफरेंस आया है वो केवल और केवल 60 रुपये कम करने की वजह से आया है। 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह है 3 रुपये। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि उसका आरंभिक विक्रय मूल्य, गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितना है 130 रुपये, यानी कि हमें 130% की वैल्यू चाहिए। तो भैया 2% में आप 65 का गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 130% हो जाएगा, और दोनों साइड आपको 65 का गुणा करना होगा, यानी कि 130% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वह आएगी हमारी 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 195 रुपीज़। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, 195 रुपये सेलिंग प्राइस फर्स्ट। यहाँ पर देख लीजिए आप, 130 क्या है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट है, यानी कि आरंभिक सेलिंग प्राइस है, जो कि 195 रुपये के क्या है, बराबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। उसके पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 60 में एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। ठीक है, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यानी कि यदि उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100% होगा, तो जो उसका सेलिंग प्राइस है वह कितना होगा, वह होगा उसका 8% की हानि, यानी कि 92%। ठीक है सर, ओके। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, यानी कि ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट है, सेलिंग प्राइस सेकंड कितना होगा उसका 10.5% के लाभ पर है, जी हाँ, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा अब उसका 110.5%, इतने पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये का क्या होता, लाभ होता। क्या होता प्यारे विद्यार्थियों, लाभ होता। ठीक है, तो हमें क्या बताना है,
112% का लाभ प्राप्त करने के लिए 112% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक ठीक ठीक, ओके। देख लीजिए आप डिफरेंस कितने का है यहाँ पर परसेंटेज में डिफरेंस। ये सेलिंग प्राइस सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देखिए, ये आपका 92.8 ये और 18.5%। 18.5%, ठीक, और 92.50 रुपए, ये इसके बराबर है। यानी कि इन रुपयों के चक्कर में इतना परसेंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक, पॉइंट हटाया, बटे में 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ एक संख्या है। 0 से 0 खत्म, 10 से 10 खत्म। अभी आपको ये लग रहा होगा 18×5 और 55, यानी कि इसका ये 5 गुना, यानी कि 1% की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है? 5 आई है। कितनी आई है प्यारे विद्यार्थियों? 1% की जो वैल्यू निकल कर आई है वह आई है 5। और हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि सबसे पहले आपको सीपी निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा, जो कि कितना है? 100% है। यानी कि जो इसका सीपी निकल कर आया है वह आया है 500 रुपये। 500 रुपये इसका सीपी निकल कर आया है, लेकिन हमें 12% का लाभ चाहिए, तो 112 में बेचेंगे। और 5 गुना 10, 5 एकम 5, 2 7 और 5 एकम 5, यानी कि 570 रुपये इसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, जो कि 12% लाभ के साथ दिया है। ओके, तो 570 रुपये इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। कौन सा क्वेश्चन ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 60। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, तो 560 रुपये आएगा। 560। और ये किसमें दिया है? 560 दिया हमें ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। 560 रुपये सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। और ये जो क्वेश्चन है वो है हमारा सेकेंड लास्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 और है, फिर हम इस क्लास को समाप्त कर देंगे। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 61। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, ठीक है। अगर वह 30.60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। अच्छा, 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का सेलिंग प्राइस बताओ। वही प्रोसेस, कॉस्ट प्राइस 100%, ठीक। सेलिंग प्राइस फर्स्ट, कितने का लॉस? 15% का लॉस, यानी कि 85% पर बेच रहा। सेलिंग प्राइस सेकेंड, सेलिंग प्राइस जो सेकेंड है हमारा, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि 9% का लाभ, यानी कि 109%। और इन दोनों का जो परसेंटेज में डिफरेंस है वह है 24%। कितना है? 24%। और ये 24% का डिफरेंस क्यों आया है? सिर्फ और सिर्फ 30.60 रुपये के कारण। ठीक, ओके। यानी कि अभी आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? पॉइंट हटाया, बटे में 2 जीरो, इससे ये कैंसल। अभी आप डिवाइड कर सकते हैं 4 नहीं 2 से कर लीजिए। 2 से आप 12 बार काट दो, ठीक। 2 से काट दो आप 15 और ये कट जाएगा 3 बार। 3 से आप 4 बार डिवाइड कर सकते हैं। 3 से 3 5 15, 3 एकम 3, ठीक है। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू यदि हम निकालें तो 51 बटे कितना है? 10, लेकिन ये 4 इधर नीचे क्रिया गुणा करेगा तो 40। एक रेशियो की वैल्यू आई है 51 बटे 40। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कितना लाभ चाहिए? हमें 10% का लाभ प्राप्त करना है। कितना लाभ प्राप्त करना है? 10% का, यानी कि सीधा और सीधा हमें 110% चाहिए। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म। और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा पॉइंट में, जो कि कितना होगा? 11 एकम 11, 11 5 55 और 1 56 बटे 4, यानी कि 4 एकम 4, बचा 1, 4 चौका 16, भाग नहीं जा रहा, फिर 4 दून 8, 4 5 20 रुपये। ठीक, तो 140 दशमलव
40.25 रुपये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 140.25 रुपीज़। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और यही हमारा सेलिंग प्राइस है। हम यहाँ से चाहते तो डायरेक्ट 100% की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन हमें हमारा जो 100% है वो सीपी है, और हमें डायरेक्ट क्या चाहिए, एसपी चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, 10% का हमें लाभ चाहिए, यानी कि डायरेक्ट हमने 110% निकाल लिया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। ठीक है, बेचने तो 8% की हानि पर एक सामान बेच रहा है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, कितने पर, 10.5% के लाभ पर बेचा होता, तो उसे 185 रुपये अधिक मिलते। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको उसका मूल्य, विक्रय मूल्य बताना था। ठीक, 8% की हानि पर, यानी कि सीपी 100%, सेलिंग प्राइस फर्स्ट, 8% का लॉस, यानी कि 12% का सेलिंग प्राइस, 92% का सेलिंग प्राइस। यदि उसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता उसने, यानी कि सेलिंग प्राइस सेकेंड जो होगा वो 10.5% का होगा। ठीक, अभी आप इनका डिफरेंस देख पा रहे होंगे, 18.5%। सर डिफरेंस कैसे लेते हैं, इसमें से ये कम कर दीजिए तो आपका क्या निकल आएगा, परसेंटेज डिफरेंस निकल आएगा। ठीक, जो कि किसके बराबर होगा भैया, ये है आपका, किस वजह से आया इतना डिफरेंस, 185 रुपये के वजह से। किस वजह से, 185 रुपये की वजह से, पॉइंट हटाया बटे में 0, ये इधर क्रिया गुणा कर लेगा, यानी कि 185% बराबर कितना हो जाएगा, 1850 रुपये, यानी कि 1% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 10 रुपये। और हमें क्या चाहिए, हम 100% करके इसका सीपी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, जो कि सेलिंग प्राइस बोला हमसे 12% का लाभ, यानी कि सीधा सीधा हमें 112% की वैल्यू चाहिए। तो 112 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सेलिंग प्राइस थर्ड आएगा वह कितना आएगा, 1120 रुपये। कितना आएगा, 1120 रुपये, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, 1120 रुपये। ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ में आया होगा। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से इस वीडियो का लाभ उठा पा रहे होंगे, और इस जो हमने एस.डी. यादव की बुक को स्टार्ट किया है, इस बुक को बहुत ही अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, और पढ़िएगा भी दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल टायर 1 के क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से यही कहना है कि बहुत अच्छे से इस बुक को आप लगा लीजिए, ताकि बड़े से बड़ा आसान और बड़े से बड़ा लेवल वाला क्वेश्चन आप बना पाएँ, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और आप लोग जानते भी होंगे कि एस.डी. यादव की जो बुक है बहुत ही अच्छे लेवल की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। तो दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी जीडी का जो कट ऑफ बहुत ही हाई गया, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो केवल एक रीज़न है कि पेपर बहुत ही सरल लेवल का आया था। मतलब जैसे अगर कह पाएँ हम कि मैथ और रीजनिंग जो था उसमें बहुत ही कम लेवल का था, यानी कि बहुत ही लो लेवल का था, इसीलिए इसकी लिस्ट हाई गई है। बाकी जीके जीएस और हाँ एक हिंदी मैथ रीजनिंग, इनकी वजह से ही जो लिस्ट गई है वो बहुत ही हाई गई है। अगर ये अच्छे लेवल के आते तो लिस्ट बहुत कम पे जाती, लेकिन हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा मतलब जो लिस्ट हाई गई है या लो गई है, क्योंकि देखो जो सरल पेपर आया है तो सभी के लिए आया है, और कठिन पेपर आया है तो सभी के लिए आया है। तो हमारा मुद्दा वह नहीं है कि पेपर सरल था या कठिन था, हमारा मुद्दा केवल और केवल ये है कि हमने कितना पढ़ा। यदि हमने बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ को पढ़ रखा है तो फिर हमें कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत
नहीं। यदि हम इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, आलस करते हैं, सोचते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, बहुत टाइम है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और हम एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को यही मेरा सजेस्ट है कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेरे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो केवल और केवल 2 या 3 मार्क्स से रह गए हैं, बाहर हो गए हैं। तो उनके लिए बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस बार गारंटी के साथ वो ले जाएंगे और उनको शुभकामना है, शुभाशीष है, बहुत ही अच्छे से वो मेहनत कर रहे हैं तो ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा है ना। तो बस यही मैं आप सभी से कहना चाहता था कि मेहनत इतनी शांति से करिएगा कि तरक्की आपकी शोर मचा देगी, है ना। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखकर पढ़ते रहिए और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से यही अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बाकी अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको ज़रूरत है। मैंने प्रैक्टिस सेट्स भी स्टार्ट कर रखे हैं, साथ में मैं एससी आदत की बुक भी करवा रहा हूँ। और प्रैक्टिस सेट्स में अभी जो हमारा नया टॉपिक चलने वाला है वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। उसके बाद होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और बाकी सारे चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे कल। बाकी आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।